दोस्तों यहाँ आपको यह मानकर चलना है कि जब आप इंग्लिश लिख रहे थे तो आपको इन 5 शब्दों का स्पेलिंग लिखना नहीं आया, तो आपने उसे हिंदी में लिख लिया। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज स्पेलिंग सीरीज में मैंने जिन 5 अलग अलग शब्दों को लिया है वे इस प्रकार से हैं। पहला है प्लांट, दूसरा है टॉर्च, तीसरा है डीड, चौथा भी है डीड, पाँचवा स्टूडेंट। दोस्तों यहाँ आपको यह मानकर चलना है कि जब आप इंग्लिश लिख रहे थे तो आपको इन 5 शब्दों का स्पेलिंग लिखना नहीं आया, तो आपने उसे हिंदी में लिख लिया। तो दोस्तों अब हम हिंदी वर्णमाला के रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से इन 5 शब्दों का स्पेलिंग लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला शब्द प्लांट लेते हैं और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में पी से प होता है, एल से ल होता है, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, एन से न होता है, टी से ट होता है। इस प्रकार से आप प्लांट का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों यहाँ प आधा है इसलिए यहाँ पी लिखा गया है, अगर प पूरा रहता तो पी ए लिखा था। अब आते हैं दूसरे शब्द टॉर्च पर और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में टी से ट होता है, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, आर से र होता है और सी एच से च होता है। इस प्रकार से आप टॉर्च का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों अब आप यहाँ 3 और 4 वाले शब्दों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों को डीडी पढ़ा जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ हिंदी वर्णमाला के छोटी ई और बड़ी ई पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप हिंदी वर्णमाला के मात्रा पर ध्यान देते हैं और उसका सही रोमन स्क्रिप्ट लिखते हैं तो आपका स्पेलिंग कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों तीसरा शब्द है डीड और रोमन स्क्रिप्ट में डी से ड होता है और छोटी ई के लिए आई लिखते हैं, फिर डी से ड होता है। इस प्रकार से आप डीड का स्पेलिंग लिख लेते हैं। अब आते हैं चौथे शब्द डीड पर। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ भी डी से ड होता है, लेकिन यहाँ बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी ई के लिए डबल ई होता है और फिर डी से ड लिखेंगे। इस प्रकार से डीड का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों दोनों डीड में फ़र्क है। ये डीड है डू का पास्ट टेंस जिसका अर्थ होता है काम करना, और ये है डीड नाउन जिसका अर्थ होता है कार्य। अब आते हैं 5वें शब्द स्टूडेंट पर और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में एस से स होता है, टी से ट होता है और छोटी ऊ के लिए यू लिखेंगे, डी से ड होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, एन से न होता है और टी से ट होता है। इस प्रकार से आप स्टूडेंट का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, इंग्लिश स्पेलिंग लिखना है बहुत आसान। शब्द छोटे हो या बड़े इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आप मुझे अपने 5 कठिन शब्दों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं जिसका स्पेलिंग लिखने में आपको दिक्कत महसूस होता है। मेरा अगला स्पेलिंग सीरीज आपके कठिन शब्दों पर होगा। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा ऐसे ही आसान और कठिन शब्दों का स्पेलिंग लिखना सीखने के लिए आप मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।